जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में दिग्गजों ने भी वोट किया। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने वोट कास्ट किया। नौशेरा से बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रैना है। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के चुनाव में लोगों में उत्साह दिख रहा है। बड़गांव में बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए लोग पहुंचे। मतदान केंद्र के बाहर वोटर्स की लंबी लंबी लाइन। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 142 बूथों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव के तहत चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है। श्रीनगर के लाल चौक पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजौरी के उपायुक्त और एसएसपी वोटिंग के दौरान सुरक्षा की कर रहे हैं निगरानी। कंट्रोल रूम से सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों की मॉनिटरिंग। वोटिंग के चलते सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में युवाओं से बातचीत करेंगे। बारामूला सोपोर में उनकी जनसभा भी है। तीसरे चरण के लिए प्रचार के लिए मंगलवार को कुपवाड़ा पहुंचे थे इंजीनियर रशीद। बीजेपी पर हमला बोले अनुच्छेद 370 को फिर से वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सोनीपत के गोहाना में जनसभा है। रैली में 22 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भी शामिल होंगे। नाराजगी की खबरों के बीच बीते 3 दिन में कुमारी सैलजा से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की दूसरी मुलाकात। मंगलवार को सैलजा के जन्मदिन पर खड़गे ने उन्हें केक खिलाया। 26 सितंबर से कांग्रेस के चुनाव प्रचार में नजर आएंगी कुमारी सैलजा। उस दिन से राहुल गांधी भी हरियाणा में चुनावी सभाओं की शुरुआत करेंगे। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जवाब दे। कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की सफाई। कंगना के बयान को निजी बताया। बोले कंगना रनौत बीजेपी की ओर से ऐसे बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। राजस्थान से बीजेपी सांसद सीपी जोशी की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी। राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग। चिट्ठी में लिखा, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं। सीपी जोशी की मांग पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर बोले, सीपी जोशी का पत्र मजाक है। मूर्खतापूर्ण सीमाओं को पार किया गया है। ओम बिरला कब से पासपोर्ट अधिकारी हो गए? तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर लगे घोटाले के आरोप। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने 8,888 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। एएमआरयूटी 2.0 योजना के तहत अपने परिवार और करीबियों को ठेके देने का इन पर आरोप लगाया है। जाति जनगणना पर फिर मुखर हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एबीपी न्यूज से बोले, जाति जनगणना के पक्ष में है वो, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक के लिए आज नासिक कोल्हापुर में रहेंगे। पश्चिम महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से बैठक मुलाकात। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के विदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया 45+ का नारा। बोले, कार्यकर्ताओं का दर्द जानता हूं, बीजेपी के वफादार घर नहीं बैठेंगे। 30 सितंबर 1 अक्टूबर को मुंबई में होगी महाविकास अघाड़ी की बैठक। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाविकास अघाड़ी की 70% सीटों पर बंटवारा पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ने एक बार फिर साबित किया कि वो वैश्विक राजनेता ट्रेंडसेटर है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। दिल्ली बीजेपी की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम। महासदस्यता अभियान चलाएगी पार्टी। 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले अखिलेश का यूपी सरकार पर निशाना। संभावित हार से बचने के लिए मनचाहे तबादले का आरोप। जायज मतदाताओं के नाम कटवा रही है पार्टी। संज्ञान ले चुनाव आयोग। आइए देश से जुड़ी जो खबरें हैं उनका जिक्र करते हैं तीव्र गति से। जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी की जांच ओडिशा सरकार कराएगी। लड्डुओं की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे थे, इसे लेकर के सरकार का फैसला। आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य ने तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर कहा, मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। तिरुपति मंदिर की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिले।
वीएचपी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा, मंदिरों का सरकारी नहीं सामाजिकरण होना चाहिए। मंदिरों को राज्य सरकारों को चंगुल से मुक्त कराने के लिए वीएचपी अभियान शुरू करेगी। तिरुपति विवाद पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान, कहा मंदिरों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले भी जांच हो चुकी है मगर कुछ नहीं निकला। तिरुपति मामले से सबक लेते हुए देश भर के मंदिरों में प्रसाद का स्वरूप बदलने की तैयारी है। काशी विद्वत परिषद ने इसका खाका तैयार किया। पंचमेवा, फल, बताशा, रामदाना का प्रसाद होगा। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में चर्बी का विरोध। राजस्थान के बांसवाड़ा में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का हंगामा। मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की। बदलापुर एनकाउंटर का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट में अक्षय के पिता की याचिका समेत एक और जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग है। बदलापुर एनकाउंटर में मारे गए अक्षय के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, ज्यादा खून बहने से मौत। अक्षय शिंदे को सिर में गोली लगी थी। 5 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। बदलापुर एनकाउंटर की सीआईडी जांच शुरू हुई है। एनकाउंटर साइट पर पहुंची टीम पुलिस थाने पहुंचकर एनकाउंटर से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। अक्षय शिंदे एनकाउंटर पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को बचाने के लिए एनकाउंटर करवाया गया। मौत के साथ कई राज भी दफन हुए। कोलकाता कांड को लेकर के सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन सामने आया। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, आरजीकर मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश में ममता बनर्जी। जीएसटी की दरों को आसान बनाने के लिए आज गोवा में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है। स्लैब और दरों में बदलाव पर चर्चा संभव है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को लव लेटर लिखा है। फिल्म लापता लेडीज का गाना सजनी रे डेडिकेट किया है। जैकलीन के बर्थडे के लिए एक पेंटिंग भी बनाई है। हज़्ब उत तहरीर नाम के संगठन पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु में 11 ठिकानों पर रेड पड़ी है। देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है ये संगठन। वैवाहिक अधिकार की बहाली के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में महिलाओं की स्वतंत्रता के हनन का हवाला दिया गया है। दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ काटने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 1100 पेड़ों के कटने के संबंध में ये सुनवाई है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी सुनी जाएगी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। अटल सेतु और कोस्टल रोड के बाद मुंबईकर्स को मिलने वाली है अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात। इसकी शुरुआत अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी। उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई ट्रंक रोड पर एंटी रेल कोलिजन डिवाइस कवच 4.0 का निरीक्षण किया। एबीपी न्यूज से बोले कि रेलवे ने सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सर्दियों में प्रदूषण से बचने के लिए आज विंटर एक्शन प्लान लॉन्च करेगी दिल्ली सरकार। मंत्री गोपाल राय दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री मॉडल कादम्बरी जेठवानी से जुड़े कथित उत्पीड़न के मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने एफआईआर में 7 और नाम जोड़े हैं। पूर्व इंटेलिजेंस चीफ पीएसआर को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। बहराइच में मोबाइल में कैद हुआ छठा आदमखोर भेड़िया। पिछले कई दिनों से भेड़िए की तलाश है। महसी इलाके में भेड़िए का सबसे ज्यादा आतंक। यूपी के अमरोहा में तेंदुए की दहशत बरकरार है। सड़क के किनारे घूमता दिखा तेंदुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम। गुजरात के आणंद में प्राइमरी स्कूल में 5वीं क्लास के छात्र की पिटाई का मामला। कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को दोषी पाया है। 1 साल की कठोर कारावास 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यूपी के मुरादाबाद में बेखौफ अवैध खनन माफिया। एसडीएम तहसीलदार समेत प्रशासनिक टीम पर हमला बोलते नजर आए। अवैध खनन की शिकायत पर अधिकारी पहुंचे थे
अब अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले गैंग का एक और बदमाश गिरफ्तार हुआ है। एनकाउंटर में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश मुस्तीक घायल हुआ है। 30,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं, 10,000 रुपए और तमंचा बरामद। मुरादाबाद में गो तस्कर की संपत्ति पर योगी सरकार का चाबुक चला है। गो तस्कर की अवैध रूप से जमा की गई संपत्ति जब्त की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। अमेठी में तेज रफ्तार दो ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर की मौत की खबर है। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। आगरा में चलते हुए टैंकर में आग लगी। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। लोगों ने मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। यूपी के फिरोजाबाद में धू धू करके जलता नजर आया पेट्रोल से भरा टैंकर। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया।